जी दोस्तों, आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे एक पत्थर को बांधकर डोरी में उसे घुमाते हैं। मेरा बायोडाटा फॉर्म मैंने कैसे भरा था, ये इंटरव्यू एक रमी के खेल की तरह है। आपने सुना, खेला कभी रमी का गेम, ताश खेली कभी आपने बचपन में? ऐसा क्या है, अगर आपने वो बात जान ली दोस्तों, तो आपका इंटरव्यू बेहतर हो सकता है। हाँ, वही आप समझ रहे हैं। तो वो रो पड़े और उन्होंने मुझे कसकर गले लगा लिया। लेकिन नहीं दोस्तों, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, आप कुछ भी आंसर कर दें, आप कुछ भी बोल दें, काम चल जाएगा। नहीं दोस्तों, नहीं चलेगा काम आपका। दोस्तों, थोड़ी कलाकारी आप अपने इंटरव्यू में दिखा दीजिए, वहां थोड़ा कम कर दीजिए। एक शेर है दोस्तों, है शानी को खमदार गेसू से मतलब। इसमें जो लड़कियां हैं उनकी संख्या अधिक है। वीडियो दोस्तों पूरा देखना, क्योंकि आप जानते हैं मैं कोई बात अनावश्यक नहीं करता हूं। टाइटल कुछ भी हो मेरी वीडियो का, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं दोस्तों। भीड़ बहुत अधिक संख्या में है। अगर दोस्तों नदी के किनारे पानी के स्तर के होंगे तो पानी तो बाहर रह जाएगा। एक आप ये लाइन काट दीजिए अपने इंट्रोडक्शन में से। अगर कोई व्यक्ति कहे कि सर मैं तो केवी में रहूंगा, मुझे कोई बड़ा चांस मिले नहीं, सर मैं तो केवी का जो है माइकी बन के रहूंगा, तो आप जानते हैं कि मेरी वीडियो में कई सारी बातें होती है। किसी एक टॉपिक पर 1 घंटे की वीडियो या 15 मिनट की वीडियो दोस्तों मुझसे नहीं बनती। कोई आंसर हो जो आपसे नहीं बन रहा है, ये कंडीशन है सर कि वो आंसर हमसे नहीं बन रहा है, तो आप मुझे भेजिए। जो मुख्य है, जो सार है, जो क्रीम है, जो मक्खन है दोस्तों, हमें उस पर चलना है। कि अगर आपने जो है पीएचडी कर रखी है, या आपने कोई हायर एजुकेशन ले रखी है, आपने कोई बड़ी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रखी है, तो फिर आप पीआरटी में क्यों आ रहे हैं? आप अपने तौर तरीकों को अब बदलना होगा दोस्तों। एक बच्चा जो जूझ रहा है समस्याओं में, किस तरह अपना घर चला रहा है, आप कहते हैं सर जो है हमें तो आपको सुनने में आनंद आ रहा है, मैं जानता हूं। अब मैं कोई बात बिना एक्सप्रेशन बोल दूं, घास काट दूं दोस्तों, आपको अच्छा डेमो दें, तो आप इसमें शंका न करें कि सर हम आपको दोबारा डेमो भेज दें क्या, एक वीडियो और भेज दें क्या। बिल्कुल, मैं चाहता हूं मैं आपको रिप्लाई अपनी आवाज में करूं। हमारे नसीब, हमारे भाग्य आजकल व्यवस्थाओं के हाथ में है, सरकारों के हाथ में है। तो कल तो आप फिर आपको मौका मिलेगा तो आप केवीएस छोड़ देंगे। जब मेरा इंटरव्यू था तो मेरे सामने 3 चुनौतियां थी। ये जो है संडे की बात है, और ये सुबह 10 बजे मैं पहुंच गया था संगीत सदन में, और बच्चा बेचारा क्या करे, वो फंस जाता है। मजबूरियां दोस्तों इंसान को पकड़ ही लेती है। ये चांस आपने छीना है अपनी काबिलियत, अपनी मेहनत से। दोस्तों, जीवन सीढ़ियों की तरह नहीं है, जीवन एक पेड़ की तरह है। लगन क्या होती है, एक छोटी सी कहानी है दोस्तों। आपके पास वक्त हो तो देख लेना, वरना छोड़ देना। एक छोटी सी कहानी है मेरी, आपके इंटरव्यू में काम आएगी दोस्तों। इस बात पे ध्यान दीजिए। अगर आप मुझे भी देख लें तो कहीं ना कहीं वो छाप आप पर पड़ सकती है दोस्तों। अपने माता पिता के चेहरों को देखिए, उनकी आंखों को देखिए। सबने वही घिसी पिटी लाइनें, वही फालतू बातें उसमें लिख रखी थी। दोस्तों करीबन 7-8 सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि कॉपी करने में आपका नुकसान हो जाएगा। अब आते हैं आपके सवालों पर, ठीक है ना। तो शिक्षक का तो पढ़ा लिखा होना बेहद जरूरी है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है दिया कि 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी। ऐसी बातें अमूमन अब नहीं पूछी जाती है। वो समझ गया दोस्तों, जो गुरु होता है ना, वो पानी की तरह नहीं होता, गुरु घी की तरह होता है। वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो शिक्षक बनने जा रहे हैं और उन्हें पता नहीं है कि क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या लेना है, किसको छोड़ देना है। दोस्तों, मेरे चैनल पर वही लोग आए जिन्हें सार चाहिए, जैसे आप। चलो बता देता हूं, और दोस्तों मुझे जरूर बताना आप। नमस्कार दोस्तों, आखिर आपने, आपके प्यार ने मुझे मजबूर कर ही दिया वीडियो बनाने के लिए। वैसे मेरी इच्छा थी नहीं, क्योंकि जो ज़रूरी बातें हैं वो हम कर चुके हैं। आपके वीडियोस आ रहे हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन आप कर रहे हैं, बहुत मेहनत आप कर रहे हैं और बहुत सीरियस हैं आप। ये देखकर दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत करनी भी चाहिए। जो कंपटीशन है, जो समय है, जो दौर है, जो नज़दीकियाँ हैं इंटरव्यू की, उन सबको देखते हुए हमें ये मेहनत करनी ही होगी दोस्तों। हम किसी भी शर्त पर, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी कंडीशन में हम पीछे नहीं रह सकते। हमारा जो बेस्ट है हमें वो करना ही होगा, अगर हमें आगे निकलना है तो। और कोई रास्ता हमारे सामने नहीं है दोस्तों, क्योंकि इतने वर्षों में वैकेंसी आई है और उसमें भी डिले हो रहा है। अगर इससे हम चूक गए तो फिर पता नहीं वैकेंसी कब आती है, हम उस समय तक जो है ओवरेज हो जाए, हमारी आयु उसमें रहे न रहे, हम क्राइटेरिया में आए ना आए, कुछ भी उसका है दोस्तों। 17 जिंदगी में समस्याएं हैं, है ना। हम सब उनसे लड़ते हुए, सबको पार करते हुए आज इस मुकाम पे पहुंचने वाले हैं कि हमें इंटरव्यू कॉल आए, ठीक है, और हम उसका आनंद लें, उसे पास करें और एक अच्छी लाइफ जी सकें दोस्तों, कुल मिला के। तो उसी में मैं आपके साथ हूँ, और मैंने आपसे कहा भी था कि मुझे जो है वीडियो बनाने की कोई लत नहीं है, कोई शौक नहीं है, पर आपका स्नेह है, आपका प्यार ही इतना है दोस्तों, और आपके सवाल भी इतने हैं कि वीडियो बनाना पड़ रहा है दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम कई बातों पर बात करेंगे। कुछ आपकी जिज्ञासाएं हैं, कुछ आपके सवाल हैं मुझे लेकर, इंटरव्यू को लेकर, अपनी तैयारी को लेकर, अपने डेमो को लेकर। आपने जो इंस्टा पर मुझे सवाल भेजे हैं और जो आपके डेमो में देख रहा हूँ, इंट्रो में देख रहा हूँ, उन सबको लेकर आपके कई डाउट हैं, कई सवाल हैं, तो उन पे हम बात करेंगे। मेरा बायोडाटा फॉर्म मैंने कैसे भरा उसकी झलक मैं आपको दिखा दूंगा आज, है ना, उससे आपको सीखने को मिलेगा। तो कई सारी बातें, कोई एक बात नहीं है दोस्तों। आप जानते हैं कि मेरी वीडियो में कई सारी बातें होती है। किसी एक टॉपिक पर 1 घंटे की वीडियो या 15 मिनट की वीडियो दोस्तों मुझसे नहीं बनती। जितना है, जो सब कुछ है, जितना मैं एक वीडियो में दे सकता हूँ उतना मैं आपको दे देता हूँ दोस्तों, कि सब एक वीडियो में आ जाए। तो मुझे बड़ी आपत्ति भी होती है जब मैं वीडियो का टाइटल लिखता हूँ कि इसका टाइटल क्या लिखूँ। आपके सवाल लिखूँ, मेरी पीड़ा लिखूँ, आपका इंटरव्यू लिखूँ, आपका डेमो लिखूँ, तैयारी लिखूँ, क्या लिखूँ। कोई दोस्तों टाइटल अच्छा मिल नहीं पाता इस चीज़ से।
पर कोई बात नहीं, आप मेरी भावनाएं समझते हैं और विगत दिनों में आप मुझे समझ गए हैं कि मैं किस पैटर्न पर काम करता हूं। जो मुख्य है, जो सार है, जो क्रीम है, जो मक्खन है दोस्तों, हमें उस पर चलना है, उस पर काम करना है और उसी से बात बनेगी। बाकी आप दर दर भटकोगे, आज ये कल वो, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी पढ़ लूं, ये भी इंटरव्यू में डाल दूं, दोस्तों उससे बात नहीं बनेगी। आप उलझ कर रह जाएंगे और हाथ कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना? तो आप जब मुझे डेमो भेजते हैं इंस्टा पर और अपना इंट्रो भेजते हैं, जगह जगह से दोस्तों जो है वीडियोस आ रहे हैं और इसमें एक अच्छी बात कह लें या एक दुख की बात कह लें कि इसमें जो लड़कियां हैं उनकी संख्या अधिक है। वे सीरियस हैं और एक गंभीरता के साथ जो है कार्य कर रही हैं। जो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट आते हैं उनमें लड़कियां ज़्यादा है दोस्तों, और जो इंस्टा पे जो कमेंट आ रहे हैं और जो डेमो और जो तैयारी की रूपरेखाएं आ रही हैं मेरे पास, आपकी प्रतिक्रियाएं आ रही है, उनमें लड़कियां अधिक है। लड़के भी हैं पर लड़कियां अधिक संख्या में हैं और होना भी चाहिए। जो सीरियस होगा, जो बात को समझेगा, वो इसमें आगे बढ़ेगा। दोस्तों भीड़ बहुत अधिक संख्या में है, बहुत अधिक मात्रा में लोग हैं जो जूझ रहे हैं, जिन्हें आगे बढ़ना है और आप भी उसी कतार में हैं। तो आगे कैसे निकलें? आगे निकलने का दोस्तों बस एक रास्ता है कि आपको अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी आवाज को, अपनी भाषा को और अपने तौर तरीकों को अब बदलना होगा दोस्तों। जी लिया आपने जीवन जैसे जीना था, एक धर्रे पर चल लिया आप, पर अब आप बदल दीजिए, कुछ नया लेकर आइए। जिस तरह आप अपने घर में वस्तुओं को बदलते हैं, अपने कपड़ों को ठीक करते हैं कि ये गलत है, इसे ठीक कर दूं, इसे मिटा दूं, इसे जोड़ दूं, तो उसी तरह आज दोस्तों वक्त आ चुका है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को, अपने व्यक्तित्व को बदल दें दोस्तों। बदलाव जीवन का नियम है, बदलाव सफलता का पहला पायदान है। कौन नहीं बदलता दोस्तों? मूर्ख और मुर्दे नहीं बदलते दोस्तों, जो जीवित है वो बदलता है। अपने अंदर चेंज कीजिए, सकारात्मक, जो अच्छे चेंज हैं, बुरे नहीं। बदलाव तो बुरे भी होते हैं, सकारात्मक दोस्तों आप अपने अंदर चेंज कीजिए। कुछ ऐसा कीजिए इंटरव्यू में कि आप दूसरों से हटकर दिखें, पर वो अच्छा हो, भद्दा ना हो, गलत ना हो, वो अच्छा हो, दूसरों से अलग हो, जो आपको भिन्न बताए। बार बार मैं ये बात हर वीडियो में कहता हूं। क्यों कहता हूं दोस्तों? क्योंकि यही कहना आवश्यक है, यही जरूरी है, जो आपको सफलता के और करीब लेकर जाएगा। ये दूरियां कम हुई दोस्तों सक्सेस से। तो अपने आप के अंदर चेंज कीजिए। आपके डेमो आते हैं, हम आपस में बात करते हैं, तो उन बातों को आप मानते भी हैं और दोबारा डेमो भेजते हैं। तो आप इसमें शंका ना करें कि सर हम आपको दोबारा डेमो भेज दें क्या, एक वीडियो और भेज दें क्या। बिल्कुल, आप जितनी वीडियो भेज सकते हैं अपनी, मैंने कभी बताई, आपने उसे ठीक किया, वो सुधार किया, फिर वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और फिर भेजिए। आप जितनी बार, एक बार नहीं 100 बार भेजिए आप अपना इंट्रो और डेमो। मैं हर बार आपको उसकी प्रतिपुष्टि, उसका फीडबैक दूंगा दोस्तों। ठीक है ना? जब कोई चीज मैंने छेड़ी है, मैंने चलाई है, तो दोस्तों उसमें मैं कदम पीछे कैसे हटा सकता हूं? आपका कोई सवाल हो, कोई आंसर हो जो आपसे नहीं बन रहा है, कि कोई कंडीशन है सर कि वो आंसर हमसे नहीं बन रहा है, तो आप मुझे भेजिए इंस्टाग्राम पर, मैं आपको उसका आंसर दूंगा कि वो क्या बन सकता है। हम आपस में बात करेंगे, उसका बेहतरीन आंसर क्या हो सकता है, उस पर हम बात करेंगे। इंस्टा पर क्यों दोस्तों? इंस्टा पर फायदा ये है, आप मुझे आंसर जो है जीमेल पर भी भेज सकते हैं, पर वहां दिक्कत है, वहां केवल मैं रिप्लाई आपको लिखकर कर पाऊंगा। मैं चाहता हूं मैं आपको रिप्लाई अपनी आवाज में करूं, ताकि मेरी भावनाएं संप्रेषित हों, कन्वे हो सके। तो वॉइस नोट हमें इंस्टा पर मिलता है दोस्तों। ठीक है ना? तो इसलिए जो है मैं इंस्टा प्रेफर करता हूं। मैं आपको अपने नंबर दे सकता हूं, व्हाट्सएप पर ला सकता हूं दोस्तों, पर कई लड़कियों को उसमें दिक्कत हो सकती है, आपत्ति हो सकती है। ठीक है, कई सारी शंकाएं होती है। तो जो है, जो तरीका मैंने बताया आपको यूट्यूब का, वो भी सेफ है। आपकी वीडियो आपके पास है, मैंने भी देख ली, आप उसे बाद में चाहे तो डिलीट कर दें, उस पर अधिकार आपका है। इंस्टा पर आप पूरे सेफ हैं, तो इसलिए मैं इंस्टा प्रेफर करता हूं दोस्तों, और वही अच्छा है। और उसमें आप जो है अच्छा प्रदर्शन कर भी रहे हैं, तो घबराएं नहीं। रिजल्ट कब आएगा, कब इंटरव्यू होंगे, हमें कब में नहीं उलझना है दोस्तों। हम तो तैयारी कर बैठ जाएं बस। अब जो होगा सरकारें जो करेंगी वो देखा जाएगा, क्योंकि दोस्तों हमारे नसीब, हमारे भाग्य आजकल व्यवस्थाओं के हाथ में है, सरकारों के हाथ में है। ठीक है? और ये कोचिंग वाले समझते हैं कि इनके भी हाथ में है और आपको लूटते हैं। दोस्तों मेरी पीड़ा है ये, बात आ ही गई तो पहले इस पे बात कर लें, बाकी पे बाद में चलेंगे। मेरे मन की पीड़ा क्या है दोस्तों? मेरी पीड़ा ये है कि ये जो कोचिंगें चला रहे हैं ऑनलाइन यूट्यूब पर,
जब बच्चा उनकी वीडियो देखता है, उन्हें पसंद करता है, उनका फैन बनता है, तो इन सबका क्रेडिट उन्हें यूट्यूब दे तो रहा है, वो पैसा कमा तो रहे हैं यूट्यूब से। फिर वो बच्चे को क्यों लूटते हैं? कोई 900 रुपए फीस, कोई 999 रुपए फीस, कोई 2500, कोई 5000, कोई दोस्तों अपने महा मैराथन बैच और पता नहीं कौन कौन से महा लगा लगाकर जो है दिव्य बैच बना रहे हैं अपने, और उन्हें सेल कर रहे हैं। एक बच्चा जो जूझ रहा है समस्याओं में, किस तरह अपना घर चला रहा है, अपना जीवन चला रहा है, अपने बच्चों को पाल रहा है, उन समस्याओं में आप उसका खून चूस रहे हो उसकी मदद करने की बजाय। मजा लुटने में सबको आ रहा है और लुटेरा रहनुमा कहला रहा है। हमें अब चिरनींद से उठना पड़ेगा, निवाला मुंह से छीना जा रहा है। दोस्तों, इसमें भागीदार मत बनिए। मैं किसी के खिलाफ, किसी के विपरीत नहीं हूं दोस्तों, पर इनके तौर तरीके हैं आपको लूटने के, जो झांसे हैं आपको फंसाने के, अपने अच्छे अच्छे थंबनेल, अपने अच्छे अच्छे नोट्स, अपने कलरफुल बैकग्राउंड, अपने जो एक नई नई तकनीक, इनसे आपको मोह लेते हैं और बच्चा बेचारा क्या करे, वो फंस जाता है। मजबूरियां दोस्तों इंसान को पकड़ ही लेती हैं। तो एक से एक बेहतरीन चैनल यूट्यूब पर है, आप उनका आनंद उठाएं, उनसे लाभ लें, पर भुगतान न करें दोस्तों इस चीज का। और आप समर्थ है, कर सकते हैं तो फिर आपकी मर्जी है, उसमें मैं कौन होता हूं आपको राय देने वाला, ठीक है ना। पर दोस्तों ये चैनल, इस पे सब कुछ फ्री है, सब कुछ क्रीम मिलेगा आपको, वही मिलेगा जो काम का है, ठीक है। आप मुझसे कहते हैं कि सर हमें डेमो बता दीजिए, हमें ये टॉपिक पढ़ा दीजिए। दोस्तों समय गया, वो टाइम गया, अब हमें कोई डेमो बताने का समय नहीं है, हमें कोई टॉपिक पढ़ने का समय नहीं है। अब काम आपको करना है। आप डेमो बनाइए अपने विषय पर। आप पूछते हैं सर ये विषय में चुन रहा हूं, सही तो है, सब विषय सही हैं, सब टॉपिक सही हैं, गलत आपके तरीके होते हैं, अच्छे आपके तरीके होते हैं। तो आप मुझे आपके टॉपिक पर डेमो बनाकर भेजिए। अगर वो चलने लायक है, उसमें कुछ बात है, कुछ विशेष है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे रखिए, और उसमें कुछ गड़बड़ है कहीं ना कहीं, वो आपको दिक्कत दे सकता है, तो फिर उसे मैं साफ मना कर दूंगा कि इसे आप चेंज कर दीजिए। पर आप चाहें कि मैं ही आपको बताऊं दोस्तों, तो एक बच्चा थोड़ी है, हजारों बच्चे हैं, है ना। इतना समय मेरे पास भी नहीं है, मेरे व्यक्तिगत कई सारे काम होते हैं। तो आप अपना विषय चुने, डेमो भेजें, और फिर हम उस पर बात करेंगे। वो सही हुआ तो रखेंगे, वरना उसे हटा देंगे, है ना। आपके इंटरव्यू में जो आपका इंट्रो आप मुझे भेजते हैं, इंट्रोडक्शन, उसमें कई सारी आप गलतियां कर देते हैं। कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं सबको, ताकि सबका लाभ हो जाए। जब आप पैनल से रूबरू हों, उनसे बात करें, अपने बारे में बताएं, अपनी व्याख्या संप्रेषित करें, तो आप सबकी ओर देखें, ये जरूरी है। आप जब मुझे डेमो भेजें, इंट्रो भेजें, तो आप कैमरे में न देखें, आप चारों ओर देखें, जिस तरह आप वहां देखेंगे। जो आप कह रहे हैं वो आपकी आंखें कहनी चाहिए दोस्तों। अगर आपके होठ कह रहे हैं और आंखें खामोश है, आंखें डरी और भयभीत हैं, तो दोस्तों काम नहीं चलेगा। आपकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा दोस्तों। आपकी बातों को कन्वर्ट आपकी आंखें लगातार करें, सीखना पड़ेगा, सीखिए, आप काम कीजिए दोस्तों। सीखने से सब होता है, हम कोई बात सीख कर नहीं आए थे, सब हमने सीखा ही तो है, तो इसे भी सीखिए आप। आंखों की भाषा अधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि आंखें आपके डर को जो है कम कर देती हैं। आपकी आंखों की भाषा के बच्चा डरा हुआ नहीं है, आप बोलने में बड़े एक्सपर्ट है, आपकी आंखें भयभीत दिखाई पड़ रही हैं, तो फिर दोस्तों काम नहीं होगा। एक आप ये लाइन काट दीजिए अपने इंट्रोडक्शन में से कि आपने मुझे चांस दिया है, मैं आपका धन्यवाद अदा करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ। क्यों दोस्तों? नहीं लिखिए इस लाइन को, नहीं बनाइए इस लाइन को, ये लाइन ही गलत है दोस्तों। किस बात का धन्यवाद? किसी ने दोस्तों आपका जो है चांस नहीं दिया, किसी ने आपको, कोई आपका रहबर नहीं है, कोई आपका खुदा नहीं है दोस्तों। ये चांस आपने छीना है अपनी काबिलियत और अपनी मेहनत से। आपने रातों की नींद गवाई है, आपने अपनी भूख मारी है, आपने घर वालों के ताने सुने हैं, उन्हें कई बार मना किया है, अपने दोस्तों से दूरी बनाई है, अपनी किताबों से नजदीकियां बढ़ाई है, और उन सबके चलते दोस्तों आपने चांस छीना है इन सरकारों से और किस्मत से। किस बात का शुक्रिया अदा करना है दोस्तों? कोई शुक्रिया मत कीजिए आप, ये लाइन ही गलत है। आप सीधे, सम्मान हो आपकी आंखों में हो, आपकी भाषा में हो सम्मान सामने वाले के प्रति। हमें उनका अपमान नहीं करना है, पर हमें ये चांस दोस्तों किसने नहीं दिया है, आप ये बात मानिए। और ये जब हम बोलते हैं तो हम पहले ही सरेंडर कर देते हैं दोस्तों सामने वाले के सामने, कि हमने हथियार डाल दिए हैं, हम तो आपके ऊपर निर्भर हैं दोस्तों। मत कीजिए ऐसा, ये गलत है। ये बात न सुनने वाले को पसंद आती है, न कहने वाले को पसंद आती है दोस्तों। ये आपकी दीनता को दिखा देती है कि आप कितने दीन हैं, आप कितनी मजबूरी में हैं। मत शो कीजिए, कुछ भी हालात हों दोस्तों, कितने मुश्किल हालात हों, यही हालात आपको संवारेंगे। जो हवाएं तिनके को बिखेर देती हैं, वही हवाएं उन्हें इकट्ठा करती है दोस्तों। तो सब हालात के हाथ में है, आप घबराइए मत।
अब आप कहते हैं कि सर आप जो है कोई टॉपिक ना हो तब भी वीडियो लेकर आइए दोस्तों। अब दोस्तों बिना टॉपिक वीडियो बनाऊं तो कैसे बनाऊं? आप कहते हैं सर जो है हमें तो आपको सुनने में आनंद आ रहा है। मैं जानता हूं ऐसा होता है, होना चाहिए। क्यों आ रहा है? मेरे पास तो कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई अच्छी शक्ल भी नहीं है, अच्छे कपड़े भी नहीं है, कोई अच्छा कैमरा भी नहीं है, सब मोबाइल से शूट करता हूं दोस्तों। फिर मजा क्यों आ रहा है? अच्छा क्यों लग रहा है? सोचिए, आपके इंटरव्यू में काम आएगी दोस्तों ये बात। इस बात पे ध्यान दीजिए कि हमें अच्छा क्यों लग रहा है, हम क्यों सर को जो है सर की वीडियो तरफ आकर्षित हो रहे हैं, ऐसा क्या है? अगर आपने वो बात जान ली दोस्तों तो आपका इंटरव्यू बेहतर हो सकता है। हाँ, वही जो आप समझ रहे हैं वही बात है, समझे आप? सुनिए दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है क्योंकि मेरा जो संप्रेषण है, बात करने का जो तरीका है, जो भाषा है, वो वही है जैसा होना चाहिए। और यकीन मानो YouTube पर अनेक लोग हैं, सब अपने अपने अकॉर्डिंग बात करते हैं, पर जो बात हमारे हाव भाव में होती है, जो बात हमारी आंखों में होती है, हमारे तौर तरीकों, हमारे एक्सप्रेशन में होती है, उन्हें बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, ना के बराबर दोस्तों। वही तो बात सिखाना मेरा पर्पस है। मैं आपको क्या करवा रहा हूं? इंटरव्यू की तैयारी करवा रहा हूं। अब मैं कोई बात बिना एक्सप्रेशन बोल दूं, घास काट दूं दोस्तों, आपको अच्छा डेमो बनाना है, आपको जो है अच्छा इंट्रोडक्शन देना है, तभी काम होगा। ऐसे काम नहीं चलेगा दोस्तों। आप मुझे देखिए, आप ये देखिए, आपने तैयारी की है दोस्तों, ऐसे ही तो काम होता है दोस्तों। ऐसे बात नहीं बने। एक नीरसता हमारे कथन में, हमारी वाणी में आ जाएगी जो नहीं आनी चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप खुद से भी प्रयास नहीं करें, अगर आप मुझे भी देख लें, तो कहीं ना कहीं वो छाप आप पर पड़ सकती है दोस्तों, प्रकाश आप पर पड़ सकता है। इसलिए मैं कर रहा हूं। हालांकि दोस्तों ये मेरी आदत ही है, मैं क्लास में बच्चों को ऐसे ही पढ़ाता हूं, मैं अपने दोस्तों से बात भी इसी तरह करता हूं कि जो हम बात कर रहे हैं वो बात हमारे चेहरे पे दिखाई देनी चाहिए। क्योंकि काम हम ही कर सकते हैं दोस्तों, जानवर ही काम नहीं कर सकता है, ये काम हम ही कर सकते हैं। तो वो चीज है, शब्द हो, हमारे हाव भाव हो, हमारी वाणी का उतार चढ़ाव हो, हमारे वाणी की स्पष्टता हो, भाषा कोई सी भी हो दोस्तों। आपके कई सारे सवाल रहते हैं भाषा को लेकर, उन पर बात करेंगे, तो उससे घबराइए मत। तो आइए मुद्दों पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेरा बायोडाटा फॉर्म मैंने कैसे भरा था। तो उसका थोड़ा इतिहास है, थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री है, वो भी आप जान लें। मैं चाहता था दोस्तों कि मेरा बायोडाटा ऐसा हो कि जो पढ़े वो पढ़ता रह जाए, पर ऐसा नहीं हो कि उसका मैं एक झूठा अलंकरण कर दूं। वो सत्य पर आधारित हो, उसकी भाषा अच्छी हो। मैंने कई बायोडाटा यूट्यूब पर देखे, कई मेरे फ्रेंड जो केवी में, उनसे मैंने बात करी, पर मुझे दोस्तों सार नहीं मिला। सबने वही घिसी पिटी लाइनें, वही फालतू बातें उसमें लिख रखी थी। मुझे दोस्तों बातें जमती नहीं है। तो बायोडाटा दोस्तों मैंने बड़ा सोच समझ के, और उससे मैंने जो है दोस्तों 3-4 दिन लगाकर तैयार किया। उस समय मैं बीमार था, पर मैंने पूरे 3-4 दिन अपने इंटरव्यू की तैयारी को रोककर केवल उन पंक्तियों पर दिए जो मुझे अपने सूटेबिलिटी में भरना है। खासकर उस पर मैंने पूरा समय खर्च किया दोस्तों, क्योंकि वही मेन है। और उससे दोस्तों तकरीबन 7-8 सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप अच्छा लिखेंगे तो, अब देखिए इसमें चालाकी क्या है, अगर आप उसे अच्छा लिखते हैं तो आपके 7-8 सवाल तो वही ले जाएगा जो आपके ऑलरेडी तैयार हैं। तो आपका जो इंटरव्यू बाकी है, जो आपका आइंदा इंटरव्यू है, वो उधर से कम हो जाता है। अगर आप उन्हें वहां मौका नहीं देंगे तो आपके विषय पर आएंगे, आपकी और बातों पर आएंगे। ठीक है, तो आप उसे अच्छा बनाइए, आपकी सूटेबिलिटी जो है उसे आप बेहतरीन बनाइए, सच के साथ बनाइए। साथ में उसमें एनईपी इंक्लूड कीजिए, उसमें एनईपी हो, उसमें आपका शिक्षा प्रदर्शन हो, आपका अध्यापन प्रदर्शन हो, उसमें आपका साहित्य झलके, ठीक है, आपके भाव झलके, आपकी योग्यता झलके, और उसकी लेंथ भी कम हो। तो दोस्तों ये तो फिर बड़ा कलाकारी वाला काम है। तो बच्चे अक्सर इसमें उलझे रहते हैं, जो बेचारे जिन्हें सही गाइडेंस नहीं मिलता, वो जो मन में आता है वो भर देते हैं। कोई बच्चा हिंदी में भर देता है, नहीं, उस दस्तावेज को दोस्तों आप इंग्लिश में ही भरिए। ठीक है, क्योंकि पैनल में जो व्यक्ति बैठे हैं वो हिंदी में इतने परफेक्ट हैं कि नहीं, वो किस क्षेत्र से आते हैं, और आपने जो शब्द यूज किए हैं, जो शब्दावली आपने यूज की है, वो उनके जो है उनके लिए सहज है कि नहीं। इसलिए आप इंग्लिश में भरिए,
क्योंकि वे सब इंग्लिश अच्छी तरह जानते हैं और वो कंफर्टेबल होती है। उसे इंग्लिश में भरिए आप, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश में भरेंगे तो आपसे सवाल फिर इंग्लिश में ही पूछे जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो मैं आपको जो है अपना वो फॉर्म दिखा देता हूँ और उसके बारे में बता देता हूँ। बहुत आसान होता है, कुछ खास नहीं है। उसमें जो बातें छुपाने की है, जो हम सार्वजनिक नहीं कर सकते, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर और जो है मेरा एड्रेस और मेरी परसेंटेज वगैरह, वो मैंने हाइड कर दी हैं, उन्हें मैंने वहाँ से मिटा दिया है। तो उसे आप माइंड न करें, वो ज़रूर है दोस्तों। सोशल मीडिया है, आप जानते हैं, हर चीज़ यहाँ पर दोस्तों उजागर नहीं की जा सकती। आप जानते हैं कई सारे प्रतिबंध और कई सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो आप ही का आग्रह तक सर हमें शो कर दीजिए। आप बेशक शो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, ठीक है, आपका अधिकार है। तो उसे हम चलते हैं उस वीडियो पर और देखते हैं, फिर हम बाद में आगे बढ़ेंगे और दूसरी बातों पर बात करेंगे। वीडियो दोस्तों पूरा देखना, क्योंकि आप जानते हैं मैं कोई बात अनावश्यक नहीं करता हूँ। टाइटल कुछ भी हो मेरे वीडियो का, पर वीडियो पूरी देखना, आपको कई चीजें देखने को मिलेगी, जानने को मिलेगी। और फिर वही बात कह रहा हूँ, इसे 2x पर मत देखना दोस्तों। उससे अच्छा है कि आप वीडियो देखें ही नहीं, क्योंकि फिर आपने जो है केवल ऊपर ऊपर से वीडियो देख लिए, आवाज सुन ली है और आपने शब्द ग्रहण कर लिए हैं, भाव से आपको दोस्तों फिर कोई लाभ नहीं हो पाएगा। बाकी फिर आपकी मर्जी है, मैं तो केवल आपसे बोल ही सकता हूँ। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों ये मेरा बायोडाटा फॉर्म है और इसे आप ध्यान से देख लीजिए, सीख लीजिए। आपको अपनी पोस्ट भरनी है, आपको अपना जो है रोल नंबर भरना है, आपको अपनी कैटेगरी भरनी है, जिस कैटेगरी से आप हैं, नाम भरना है। मैंने इसे कैपिटल में भरा था, आपको बताया मैंने पहले, और आप चाहें वैसे भर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। आपकी डेट ऑफ बर्थ भरनी है, आपको पिताजी का नाम भरना है, मोबाइल नंबर भरना है, आपकी ईमेल आईडी भरनी है। उसके बाद आपको इस पैटर्न में अपनी जो है शिक्षा भरनी है, एजुकेशन भरनी है, क्वालिफिकेशन भरनी है पूरी। ध्यान से देख लीजिए, है ना, हर चीज़ को। और ये देखिए आप जितना आपने किया है, जो उचित है, जो हमें भरना है, वो हम इसमें सब फिल कर दें इस क्रम में। गलती न हो दोस्तों, ये आप ध्यान रखें तो अच्छा है, गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये उसका दूसरा जो है पृष्ठ है, उसमें आप जो है अपना जो आपने अगर अनुभव लिया है कहीं ना कहीं किसी संस्था में, तो भरें, देख लें आपकी पोस्ट, आपके विद्यालय का नाम, एनजीओ, कब से कब तक आपने कार्य किया है और कितने वर्ष आपने जो है उस संस्था में कार्य किया है, और लास्ट में आपका पेमेंट वहाँ क्या था, पे स्केल, वो मैंने छुपा दिया है, वो दर्शनीय नहीं है दोस्तों, तो उसे मैंने हटा दिया है। अब आती है सूटेबिलिटी दोस्तों, ये इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिए। ये वो चीज़ है दोस्तों जो मैंने अच्छी तरह वर्क करके इसको तैयार किया है। आई एम एबल टू मेक लर्निंग एक्सेसिबल सस्टेनेबल, यहाँ से दोस्तों प्रश्न आया था, और एंड इंटरेस्टिंग थ्रू मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। ये जो है मैंने एनईपी को ध्यान में रखा था और मैं उसी तरह पढ़ाता भी हूँ दोस्तों। मेरी जो डिसिप्लिनरी होती है वो मल्टी होती है, मैं कई तरह से बच्चों को पढ़ाता हूँ। जैसे आप वीडियो में देखते हैं, मुझे शेर की आवश्यकता नहीं है या किसी पंक्ति की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी मैं आपकी बेहतरी के लिए, आपके जो है आप समझ सकें, इसलिए मैं जो है शेर का, कविताओं का यूज़ करता हूँ, नए नए दृष्टांत का और अलंकारों का प्रयोग करता हूँ। तो ये इसे ही मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं दोस्तों। वो भी आपके अध्यापन में इंक्लूड होनी चाहिए, है ना। एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, मेथड है, मैनी फाइन आर्ट्स हैं, जो कलाएँ हैं दूसरी, जैसे लाइक सिंगिंग, पोएटिक आर्ट है, एक्टिंग है, इंस्ट्रूमेंट्स प्लेइंग है, ड्राइंग है, क्राफ्टिंग है, फन विद साइंस एक्सपेरिमेंट है जो मैं करता हूँ। इस पे सवाल पूछे थे उन्होंने मुझसे, बैरोमीटर के बारे में पूछा था मुझसे उन्होंने। और वॉइस मॉड्यूलेशन जो मैं करता हूँ, है ना, यूज़ ऑफ आईसीटी है। यूजिंग दिस काइंड ऑफ इनोवेशन इन टीचिंग, आई एम एबल टू एजुकेट द स्टूडेंट, ब्रिंग आउट देयर हिडन टैलेंट, डू होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड गिव न्यू विंग्स टू देयर एबिलिटीज़ स्किलफुली। तो दोस्तों ये सारी बातें मैंने इसमें मेंशन की थी। और देखिए आप, इसमें आपको दिख रहा होगा मैंने लाइन खींची हुई है पेंसिल से, और उस लाइन के आधार पर इसको मैंने सीधा लिखा था, क्योंकि लाइन टेढ़ी जा रही थी बार बार। तो आपको वो अवशेष यहाँ पे दिखेंगे, उसके आपको संकेत दिखेंगे। लास्ट में आपका जो ये आपका अचीवमेंट आता है, और ये आप देख लीजिए, मैंने इसको जो है बड़ा करवा लिया था, स्पेस ले लिया था, हालांकि वो भी कम पड़ रहा है, देखो यहाँ पे दोस्तों। तो इसमें आप अपने जो है अवार्ड, जो भी मतलब आपकी जो है अचीवमेंट है, उन्हें आप भर दें। आपके एनसीसी है, मुझे सर्टिफिकेट मिले हुए हैं जो है इसमें एक्टिंग में, सिंगिंग में, पियानो प्लेइंग में, और श्लोक गायन में,
पोइट्री राइटिंग में मिले हैं हमें काफ़ी सारे। और ये वो जो मैंने आपसे कहा था ना कि शून्य नवाचार जो होता है उसका सर्टिफिकेट दिल्ली से मिला था मुझे, तो सेकंड नंबर पे वही है, सर्टिफिकेट इन जीरो इन्वेस्टमेंट इनोवेशन फॉर एजुकेशन इनिशिएटिव। तो ये मुझे सर्टिफिकेट मिला था, दोस्तों चेक किया उन्होंने उस चीज़ को, है ना, देखा। और अवार्डेड बाय कुंवर बच्चन साहब फॉर काव्य पाठ। तो इस पर सवाल था, है ना। 1 नंबर पे सवाल था, 2 नंबर पे सवाल था, और 3 नंबर पे तो पूरा इंटरव्यू था ही सही, और 4 नंबर पे पूरा इंटरव्यू बेस्ड था। एनसीसी पे कोई सवाल नहीं था दोस्तों। और इससे सवाल थे, इसमें देखिए आप, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से सवाल था, और पियानो से सवाल था, वॉइस मॉड्यूलेशन सवाल था, और जो है इसमें ये लर्निंग मेथड से सवाल था, पोएटिक आर्ट पे पूरा वो बेस्ड था इंटरव्यू। तो इन चीज़ों से सवाल बनते हैं दोस्तों। लगभग 10 सवाल तो मेरे इससे बन गए थे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको आप जो है पूरा ध्यान में रखें, ठीक है। तो आपने फॉर्म देख लिया और मुझे पता है आपने सीखा होगा। इसे कॉपी ना करें दोस्तों, आपसे विनम्र आग्रह है, क्योंकि कॉपी करने में आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना। जो आप जानते हैं, जो आप समझते हैं, जो कर सकते हैं वही लिखें, क्योंकि जब आपसे क्वेश्चन करेंगे वो लोग क्रॉस क्वेश्चन, तो फिर आप उसमें उलझ जाएंगे और सच्चाई होगी आपके पास, तो फिर आप फंसेंगे नहीं दोस्तों। आपके पास सारे आंसर बिना तैयारी के होंगे, ठीक है ना। तो आप उसे कॉपी न करें, उसको किस तरह लिखना है, पैटर्न क्या है वो आप समझ लें, उससे ग्रहण कर लें, बाकी फिर आपकी मर्जी है। ये सबका यूनिक होता है, इसे हमारे अकॉर्डिंग ही लिखना पड़ता है, ठीक है। ये बात हो गई। और जो आप इंस्टा पर वीडियो बनाते हैं, अपनी कलाकारी दिखाते हैं, तो दोस्तों थोड़ी कलाकारी आप अपने इंटरव्यू में दिखा दीजिए, वहाँ थोड़ा कम कर दीजिए और उसे इंटरव्यू में बढ़ा दीजिए, अपने हाव भाव, एक्सप्रेशन और बात का तरीका। अब आते हैं आपके सवालों पर। आपके कुछ सवाल हैं, वैसे तो कई सारे सवाल आपके खत्म हो चुके हैं, बहुत कम रेशो हो गया है, पर फिर भी जो जो तैयारी बढ़ती है, सवाल निकलते जाते हैं, यही हमारा जो है प्रमाण है कि तैयारी चल रही है। तो आपका सवाल है पहला कि सर भाषा के बारे में आप बता दीजिए सर। कई बार बताया है पर आप जो है उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। कहीं भी मेंशन नहीं है नोटिफिकेशन में या केवी के इतिहास में कि आपको इंग्लिश बोलनी है या आपको हिंदी बोलनी है। आप जैसा बोल सकते हैं, मिक्स बोल सकते हैं, मिक्स बोलिए, इंग्लिश बोल सकते हैं, इंग्लिश बोलिए, हिंदी बोल सकते हैं, हिंदी बोलिए। भाषा दोस्तों बैरिकेड है ही नहीं, ठीक है ना। बस जो बोला जाए उसकी समझ आपको हो और उस पर पकड़ आपकी हो और वो सौंदर्यपूर्ण हो, वो अच्छा हो, सामान्य ना हो दोस्तों। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, सामान्य तो सभी बोलते दोस्तों, हर बच्चा वहां सामान्य बोलेगा, सब करेंगे, सब लिखेंगे, इसके पास वही सवाल, वही बातें, वही जवाब, तो फिर आप भी सब में शामिल हो गए। फिर आप में अलग क्या है? तो आपकी भाषा अलग हो, ठीक है। और आप वैसा कर सकते हैं, करते आ रहे हैं, आपके वो चीज आपके खून में है वैसी भाषा, तो फिर कोई बात नहीं दोस्तों। भाषा जो है दोस्तों, इसमें आपका अवरोध बिल्कुल नहीं है, बस आप इस पर मेहनत करते रहें। एक शेर है दोस्तों, है शाने को खमदार गेसू से मतलब, मुसलमान से मतलब न हिंदू से मतलब, ख्यालात अच्छे हैं तो भाषा भी अच्छी, न हिंदी से मतलब न उर्दू से मतलब, ठीक है। तो उन्हें आपकी भाषा से मतलब नहीं है, आपकी भावनाओं से मतलब है। क्या आपकी बात बच्चा समझ रहा है? जब आप पढ़ाएं तो केवल इंग्लिश न बोलें, केवल हिंदी न बोलें, आपको जो है मिक्स लैंग्वेज बोलनी है, वरना रोक देंगे आपको बीच में कि जो है आपकी बात बच्चा नहीं समझ रहा है, बच्चा बहुत छोटा है, फर्स्ट क्लास का है, वो नहीं समझ रहा है आपकी भाषा को, मिक्स बोलिए। और दोस्तों आप देखिए ना कि आपके पास तो केवल 2 ही चुनौतियां हैं, हिंदी और इंग्लिश। जब मेरा इंटरव्यू था तो मेरे सामने 3 चुनौतियां थी, हिंदी भी थी, इंग्लिश भी थी और संस्कृत भी थी। और जो संस्कृत है वो इन दोनों भाषाओं से बढ़कर है, ठीक है ना, उसका रुतबा इन दोनों भाषाओं से आगे है, ठीक है ना, वो बात है। तो ये आपका सवाल हुआ भाषा को लेकर, और इसमें आप कंफ्यूज मत होइए दोस्तों, बिल्कुल आप हिंदी यूज कीजिए, श्रेष्ठ हिंदी हो, आपकी अच्छी भाषा हो, आपको जो तवज्जो मिलेगी, आपका सम्मान वो लोग करेंगे और आप सफल होंगे। आप मेरा इंटरव्यू सुना, आपने मेरी कहानी सुनी, आपने तो देखा ना आपने कि पूरा जो है इंटरव्यू हिंदी में हुआ है, ठीक है। जब मैंने पढ़ाया था डेमो, तब कुछ वर्ड इंग्लिश के यूज किए थे, संस्कृत तो थी ही सही, हिंदी थी ही सही, ठीक है।
वो बात है। दूसरा सवाल देखते हैं आपका। आपका सवाल है कि जो है आप किसी और क्षेत्र में हैं तो आपने फिर टीचिंग ही क्यों चुना? आप रेलवे में हैं, आप जो है सेना में हैं, आप किसी और प्रोफेशन में हैं, तो फिर आप जो है टीचिंग क्यों चुन रहे हैं? तो टीचिंग चुनना दोस्तों डिग्रेड होना नहीं है, तो अपग्रेड होना है। ये शिखर है किसी भी क्षेत्र का। आप ये जवाब दे सकते हैं कि मैं अपने आप को अपग्रेड करना चाहता हूं। ये शिखर है हर क्षेत्र का, और शिखर का अपना सौंदर्य है, शिखर पर पहुंचने का अपना आनंद है, अपनी चुनौती है, और मैं उसमें अपने आप को जो है साबित करना चाहती हूँ। और मेरा सपना यही है शुरू से। जो और काम किए वो तो मैंने जो है जीवन के चलते, मजबूरी के चलते किए हैं, चुने हैं। पर मेरा बचपन से तो सर यही सपना था कि मुझे अध्यापन करना है, बच्चों के काम आना है, एक ऐसा काम करना है जिससे मेरा जीवन चल सके, मैं जिसमें आनंदित हो सकूं, मुझे खुशी मिल सके, और साथ ही साथ देशभक्ति भी हो सके। और इस कार्य से बेहतर देशभक्ति कहीं भी नहीं है। हम हमारे आगे का जो देश है उसे बना रहे हैं, उसे गढ़ रहे हैं, उसे स्वरूप दे रहे हैं, ठीक है। हम हमारे समाज को बना रहे हैं। तो इस तरह आप लिटरेचर से अपने आंसर को बेहतर बना सकते हैं। शिखर वाली बात जरूर यूज करना दोस्तों, क्योंकि ये डिग्रेड होना नहीं है, ये अपग्रेड होना है अपने आप को, ठीक है। और ये केवल जवाब नहीं है, ये रियलिटी है, सच्चाई है। आपका अगला सवाल लेते हैं कि अगर आपने जो है पीएचडी कर रखी है, या आपने कोई हायर एजुकेशन ले रखी है, आपने कोई बड़ी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रखी है, तो फिर आप पीआरटी में क्यों आ रहे हैं? आपको तो कॉलेज में लेक्चरर होना चाहिए, आपको तो वो होना चाहिए, ये होना चाहिए। इसका दोस्तों सिंपल जवाब है कि सर हमारे देश की व्यवस्थाओं को देखते हुए, वर्तमान हालात को देखते हुए, मैं यही चाहता हूं कि जो सामने है उसे बेहतर बना दूं। यकीन मुझे मौका मिलेगा तो मैं आगे उनमें कार्य करूंगी, पर जो मेरे सामने है मैं उस पर पहले काम करूं, उसमें अपने आप को साबित करूं। और सामने जो है दोस्त सर केवी का एक मौका है, केंद्रीय विद्यालय का अंग बनने का एक चांस है, सुनहरा अवसर है, तो मैं क्यों ना उसमें अपने आप को साबित करूं, ठीक है। और अगर मेरी जो हायर शिक्षा है तो ये तो अच्छी बात है। शिक्षक जितना पढ़ा लिखा होगा, जितना शिक्षित होगा, उतना होना चाहिए, उतना बच्चों के लिए अच्छा है। वो जितनी भाषाओं को जानता होगा, जितने क्षेत्रों को जानता होगा, जितना बड़ा कलाकार होगा, उसने इंजीनियरिंग की है, उसने डॉक्टरेट की है, उस सेना में रहा है, उसने कंप्यूटर पढ़ा है, जो भी उसने किया है, वो उस सारे ज्ञान को बच्चों के विकास में लगा सकता है, बच्चों के बहुमुखी, चहुमुखी, सर्वांगीण विकास में लगा सकता है। तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है? जो आपने पीएचडी तक ग्रहण किया है उसे आप कन्वर्ट कर आपके अनुभवों को बच्चों पर आरोपित करेंगे, बच्चों की उन्नति में लगाएंगे, ठीक है ना। तो शिक्षक का तो पढ़ा लिखा होना बेहद जरूरी है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? अगर शिक्षक बच्चों के स्तर का होगा तो क्या पढ़ाएगा वो? अगर दोस्तों नदी के किनारे पानी के स्तर के होंगे तो पानी तो बाहर बह जाएगा, वो उस पानी को गति कैसे देंगे एक बेहतर? इसलिए किनारों का पानी के स्तर से ऊंचा होना नितांत आवश्यक है, वो होने ही चाहिए। तभी दोस्तों पानी सही दिशा में बढ़ सकेगा और अपने लक्ष्य समुद्र तक पहुंच सकेगा। जवाब दीजिए आप डर क्यों जाते हैं दोस्तों? समझ नहीं आता मुझे, ठीक है। लिटरेचर में दोस्तों आप घुमाइए, लिटरेचर आपके बहुत काम आएगा। बात को कहने का अंदाज होना चाहिए आपके पास, तो आपकी सरल सी बात भी विशेष बन जाती है, ठीक है ना। जैसे आप, चलो बता देता हूं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे मिलने आया और आपने कहा कि आप आए तो बहुत अच्छा लगा, आपने मेरी शाम बना दी, आते रहा कीजिए। ये तो आपने सिंपल बोल दिया। पर अगर आपने इसे ही जो है इसका अलंकरण कर दिया कि 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, आप आओगे तो इस रात की औकात बनेगी, तो इसका इंपैक्ट दूसरा है। बात तो वही है कि आपने हमारी रात में, हमारी शाम में जो 4 चांद लगा दिए, पर भाषा दूसरी है, भावनाएं दूसरी है, अंदाज दूसरा है। उसे फॉलो कीजिए दोस्तों, करना ही पड़ेगा, घबराइए मत इस चीज से, काम आइए आपके। अगला सवाल लेते हैं। हाँ, अगर वो कहते हैं कि आपने जो है आपने पीएचडी की हुई है, आपने एमए आचार्य किया हुआ है, आपने ये वो किया हुआ है, तो कल तो आप फिर आपको मौका मिलेगा तो आप केवीएस छोड़ देंगे, तो क्या ये सही बात है? अब दोस्तों ये किया धरा सारा कोचिंग वालों का है, जो ऑनलाइन जो अपने कोर्स बेच रहे हैं, इन्होंने ये घुट्टी आपको पिला दी है कि वो ऐसा बोल देंगे, जवाब तो हमारे पास है, ऐसा कर देंगे, तो इन्होंने बातें क्रिएट कर दी है।
ऐसी बातें अमूमन अब नहीं पूछी जाती हैं। वो समय गया, वो दौर गया जब इस तरह के सवाल पूछे जाते थे दोस्तों, अब नहीं पूछते हैं। फिर भी आप जवाब जान लीजिए, उन्हें आपके केवी में रहने से कोई मतलब नहीं है, आपके केवी में न रहने से कोई मतलब नहीं है। वे खुद केवी का हिस्सा है, वे खुद केवी में जो है अपनी चाकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना। पैनल तो वो आपके लिए है, बाकी वो भी शिक्षक ही हैं। अगर कोई व्यक्ति कहे कि सर मैं तो केवी में ही रहूंगा, मुझे कोई भी बड़ा चांस मिले नहीं सर, मैं तो केवी का ही जो है हिमायती बन के रहूंगा, जीवन यही बिताऊंगा, और वो अपना डेमो बिगाड़ दे, अपना इंटरव्यू बिगाड़ दे, तो क्या वो लोग रखेंगे उसे? उसने तो बोला है केवी में रहूंगा मैं, नहीं रखेंगे। कोई कहे सर जो है जी मौका मिलेगा तो सर मैं आगे बढ़ूंगा, मेरा ये अधिकार है, मुझे आगे बढ़ने का, अपनी योग्यता बढ़ाने का अधिकार है, मैं आज उससे बड़े स्तर पर फिर जाकर लोगों की मदद करूंगा, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, केंद्रीय विश्वविद्यालय में जाऊंगा, अपनी योग्यता बढ़ाऊंगा, मैं इस पद को छोड़ दूंगा। और आपने ऐसा बोल दिया और आपने जो है पूरा इंटरव्यू शानदार दिया है, आप यूनिक हैं, आप अद्वितीय हैं, आपसा कोई नहीं है, आपने डेमो शानदार दिया है, आपका पढ़ाने का अंदाज ऐसा है कि कह रहे हैं कि यार ऐसे भी पढ़ा सकते हैं क्या, तो क्या फिर आपको छोड़ देंगे वो लोग आपके इस जवाब पर? नहीं। इसका मतलब आपका वो जवाब मैटर नहीं करता है, उन्हें कोई मतलब नहीं। वो जानते हैं कि हर साल भर्तियां होती हैं, नए लोग आते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं, रिटायरमेंट हो जाते हैं, कुछ लोग जॉब छोड़ देते हैं। हम कुछ भी करें, लोग जॉब तब भी छोड़ेंगे, हम कुछ भी करें तब भी नए लोग हमारे विभाग में आएंगे, उन्हें इनसे मतलब नहीं है। तो आप फालतू के द्वंद्व में न फंसे दोस्तों, न फंसे इन द्वंद्व में। ये इसका समाधान है और यही दोस्तों सही है, ठीक है। तो आपके ये मुख्य सवाल थे जो मैंने लिए हैं। बाकी कोई आपका सवाल हो तो आप बेशक इंस्टाग्राम पर आएं और अपना जवाब पाएं, ठीक है। अगर कभी जवाब देने में मुझे देरी हो रही है तो आप समझ लें मैं कहीं बाहर हूं, ड्राइव कर रहा हूं, राइड कर रहा हूं, आपको जवाब मिल जाएगा। वैसे मैं दोस्तों आपको अगले 1 मिनट में जवाब दे देता हूं, यूट्यूब पर भी और इंस्टा पर भी। कई बार बच्चों को जवाब में जो है 3, 4, 5 घंटे दे नहीं पाता हूं, तो बच्चे समझते हैं कि सर तो जवाब दे ही नहीं रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, जवाब मिलेगा आपको दोस्तों, ये कोई, ठीक है। तो ये बात है दोस्तों। अपने आप जो है, अब आप कहते हैं सर आप मोटिवेट करते हैं, दोस्तों मैंने आपको मोटिवेट नहीं किया, मैंने तो दोस्तों सच बोला है। मुझे दोस्तों मोटिवेट शब्द से ही नफरत है, ये शब्द ही अच्छा नहीं है दोस्तों। ऐसा इंजन किस काम का जिसको बार बार धक्का देके चलाया जाए? उस इंजन के अंदर खुद में ताकत होनी चाहिए, वो सही होना चाहिए, उसमें पावर होनी चाहिए, वो सेल्फ मोटिवेटेड हो। मोटिवेट होना है तो दोस्तों अपने माता पिता के चेहरों को देखिए, उनकी आंखों को देखिए, उनकी आंखों में इंतजार को देखिए, उनके चेहरे पे पड़ी झुर्रियां देखिए दोस्तों। वक्त अपनी निशानियां उनके चेहरे पर बना रहा है, लकीरें वक्त उनके चेहरे पर बना रहा है, झुर्रियां उनके चेहरे पर आती जा रही है, उन्हें देखिए। उससे बड़ा दोस्तों मोटिवेशन क्या हो सकता है आपके लिए? कोई मोटिवेशन नहीं उससे बढ़कर। मैंने कभी दोस्तों आपको मोटिवेट नहीं किया, सच रखा है आपको। अगर आप सच से मोटिवेट होते हैं तो बेशक आप होइए, उसे सुनिए दोस्तों। अपने लक्ष्य को अपनी आंखों में रखिए दोस्तों। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे एक पत्थर को बांधकर डोरी में उसे घुमाते हैं, वो पत्थर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है, वो डोरी छोड़ते रहते हैं दोस्तों। वो पत्थर आपका लक्ष्य है, वो डोरी आपकी तैयारी है दोस्तों। अगर तैयारी छूट गई, वो डोरी छूट गई तो लक्ष्य गिर जाएगा, और अगर लक्ष्य गिर गया तो दोस्तों डोरी गिर जाएगी। वो डोरी आगे नहीं बढ़ सकती है, वो तैयारी आगे नहीं बढ़ सकती है। आपके पास आपकी आंखों में आपका लक्ष्य होना चाहिए दोस्तों, तभी आपकी तैयारी आगे बढ़ेगी दोस्तों, ठीक है। तो वैसे चलिए, और दोस्तों क्या होगा क्या नहीं होगा उस डर को निकाल दीजिए, क्योंकि दोस्तों जीवन की सच्चाई है। ये जीवन वैसा नहीं है जैसा कि आपसे बनाना चाहते हैं, जैसा इसे आप सोचते हैं दोस्तों। ये किसी इमारत की सीढ़ियां नहीं है जो जैसा आप चाहेंगे वैसा बन जाएंगी दोस्तों। जीवन सीढ़ियों की तरह नहीं है, जीवन एक पेड़ की तरह है, एक वृक्ष की तरह है जो बढ़ता है। कौन सी शाख कहां से गुजरेगी, किस आकार में घूमेगी, किस तरह के फल आएंगे, खट्टे आएंगे, मीठे आएंगे, कड़वे आएंगे दोस्तों, कोई नहीं कह सकता, ठीक है ना। तो उसका आकार कैसा होगा ये हम तय नहीं कर सकते। पेड़ का आकार, सीढ़ियों का हम कर सकते हैं कि सीढ़ियां किस दिशा में जाएंगी। तो दोस्तों जीवन सीढ़ी नहीं है,
जीवन पेड़ की तरह है, ये अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है। उस पेड़ को आप बढ़ने दीजिए, उसकी जड़ को सींचते रहिए दोस्तों, ठीक है ना। तो पेड़ बढ़ता चला जाएगा और आप अच्छा सींचेंगे तो निश्चित तौर पे कुछ अच्छा ही दोस्तों पैदा होगा, कुछ अच्छा ही निकल कर सामने आएगा। तो उससे आप घबराइए मत। ये इंटरव्यू एक रमी के खेल की तरह है। आपने सुना, खेला कभी रमी का गेम? ताश खेली कभी आपने? बचपन में खेली होगी आपने। रमी का गेम होता है दोस्तों। कुछ पत्ते आपको दे दिए जाते हैं, कुछ पत्ते आपको खींचने पड़ते हैं, कुछ लोग चालें चलाएंगे, वो आपके बस में नहीं है। कौन सा व्यक्ति क्या चाल चलाएगा, कौन सा पत्ता डालेगा, उससे आपका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये पता नहीं है आपको। आप जो पत्ता खींचने वाले हैं वो पत्ता कौन सा होगा, आशा का होगा कि निराशा होगा, आपको पता नहीं है। आपको ये पता है कि कैसे खेलना है। आपके पास जो पत्ते हैं उनसे आप क्या कर सकते हैं, वो दोस्तों आपके हाथ में है। तो उन पत्तों से खेलिए, और अच्छे पत्तों से जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब है दोस्तों जब आपके पत्ते कमजोर हों, छोटे हों और आप जीत कर बताएं, ठीक है। तो आपके हक में केवल अच्छे से खेलना है। एक नया पत्ता खींचते हुए उम्मीद रखनी है, वो होप पकड़िए, आप वो उम्मीद रखिए कि अच्छा पत्ता आने वाला है मेरा, और आप अपनी चाल चलाइए, बेहतर चाल चलाइए, पूरी गणित दिमाग में रखते हुए। अगर आप ऐसे खेलेंगे तो निश्चित नहीं है कि आप जीत जाएंगे, पर अगर आप ऐसे खेलते रहेंगे तो ये तय है कि एक दिन आप जीत जाएंगे दोस्तों, आप खेलना सीख जाएंगे। तो जीवन रमी का गेम है, रमी का खेल है। अपनी लगन को बढ़ाइए, अपनी पावर को बढ़ाइए, बढ़ाना ही पड़ेगा। हम केवल चिकनी चुपड़ी बातें कर लें कि नहीं दोस्तों बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, आप कुछ भी आंसर कर दें, आप कुछ भी बोल दें, काम चल जाएगा। नहीं दोस्तों, नहीं चलेगा काम, आपका चल ही नहीं सकता। आप अकेले थोड़ी हैं, पूरा देश लगा हुआ है। जो अधिक संख्या है वो दोस्तों पीआरटी में है, टीजीटी में बच्चे कम हैं, पीजीटी में बच्चे और कम हैं। जो सब बच्चे हैं, जो एक बड़ा क्राइटेरिया आयु का है, वो आपके साथ खड़ा हुआ है आपको पीछे करने के लिए। तो आप भूल जाइए इन चीजों को और लग जाइए, लगन में लग जाइए दोस्तों। लगन क्या होती है, एक छोटी सी कहानी में दोस्तों, आपके पास वक्त हो तो देख लेना वरना छोड़ देना। एक छोटी सी कहानी है मेरी। मैं जब नागौर में था, पढ़ा रहा था 2012, 13, 15 में, तो विद्यालय से 5-7 किलोमीटर की दूरी पर एक संगीत सदन नाम का जो है संस्थान था, और वहां पर निःशुल्क जो है संगीत सिखाया जाता था दोस्तों। तबला हो, ढोलक हो, नृत्य हो, सब जो है इच्छुक बच्चे हैं वो सिखा करते थे। तो जब मुझे पता लगा तो मैं स्कूल के बाद जो है शाम को 5 बजे जब हम स्कूल से छूटते थे तो मैं सीधा भूखा प्यासा दोस्तों वहां पहुंचता था, पूरा रेगिस्तान पार करके। बीच में रेगिस्तान था तो उसे पार करता हुआ पसीने में बिल्कुल भीगा भगा दोस्तों मैं वहां पहुंचता था। मैं तो जब मैं पहले दिन पहुंचा वहां पर जायजा लेने की क्या है सिस्टम, क्या है, कैसे सिखाते हैं, तो मुझे तबला सीखना था दोस्तों। तो मैं गया, गुरुजी से मिला, सारी बातें देखी। गुरुजी थे, उनका गोविंद जी इनका नाम था, और उनके पास मैं गया, चरण स्पर्श किए। वो कहते हैं, मारवाड़ी में उन्होंने बात की, मैं हिंदी में बता रहा हूँ आपको, कि क्या करना है, क्या सीखना है। मैं गुरुजी तबला सीखना चाहता हूँ, आपकी कृपा दृष्टि चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, आप सिखाएंगे मुझे? कि हाँ मैं सिखाऊंगा। और उस दिन दोस्तों जो है मैं अकेला ही उस संगीत सदन में था, सब बच्चे जा चुके थे और ये आए नहीं थे, तो मैं उसमें अकेला था उस दिन। पूरे वाद्य यंत्र रखे हुए हैं, पूरे साउंड सिस्टम लगे हुए हैं, फर्श बिछा हुआ है, और गुरुजी की कुर्सी है, बहुत बड़ा वो हॉल था, और तबलों की जोड़ियाँ रखी हुई है। तो मैंने तबलों की जोड़ी उठाई और अपना आसन लगाया, और मैं जो है उस पर अपना हाथ मारने लगा। गुरुजी मेरे पास आए कि बेटा जो है आप बैठो, थोड़ा अभ्यास करो, सीखो, जानो इसको, और मैं थोड़ी देर में जो है आता हूँ। ये जो है संडे की बात है, और ये सुबह 10 बजे मैं पहुंच गया था संगीत सदन में। तो गुरुजी ने कहा मैं आधे घंटे में आता हूँ और आप सीखिए, फिर मैं सिखाता हूँ आपको। तो मैं कहा जी गुरुजी। दोस्तों शाम के 7 बज गए, गुरुजी नहीं आए। शाम के 7 बजे वो एंटर होते हैं, 7:15 तक वो एंटर होते हैं, और वे जो है उसे बंद करने आए थे, ताला लगाने आए थे वहां का, क्योंकि वो सार्वजनिक था। तो वो पाते हैं कि एक लड़का जो है सुबह मिला था, वही उस आसन पे उसी मुद्रा में बैठा हुआ है।
और तबले पर अपनी उंगलियां आजमा रहा है, अभ्यास कर रहा है। दोस्तों उनकी आंखों में आंसू आ गए, उनका गला भर आया। वो मेरे पास आकर बैठ गए कि बेटा आप अभी तक बैठे हुए हो, गए नहीं घर पे आप? मैं गुरुजी आपने कहा था ना कि आप आ रहे हैं, तो आपका इंतजार कर रहा था। तो दोस्तों वो रो पड़े और उन्होंने मुझे कसकर गले लगा लिया कि ऐसा बच्चा सीखने वाला तो आज तक यहाँ पर आया ही नहीं। हालांकि बीच में चला गया था, नाश्ता पानी करके आ गया था मैं पर और उन्होंने उस दिन से दोस्तों मुझे सिखाना शुरू किया। मुझसे ज्यादा अधिक सीरियस वो हो गए थे दोस्तों। तो शिष्य अगर सीरियस है तो गुरु सीरियस है दोस्तों। अगर आप मेरी वीडियोस को लेकर सीरियस हैं, आप अपनी तैयारी लेकर सीरियस हैं, तो दोस्तों मैं वीडियो लाऊंगा, आपके लिए लाऊंगा, आपकी बेहतरी में, और मैं दोस्तों प्रयास करूंगा, हम मिलकर प्रयास करेंगे। पर अगर आप जो सीरियस नहीं हैं और आपके लिए ये केवल एक मखौल और तमाशा है दोस्तों, तो फिर मैं आपके साथ नहीं दोस्तों, कभी नहीं हूं मैं, ठीक है। और जब आप कमेंट में लिखें तो अच्छे सवाल पूछें, आप पूछते ही हैं, पर कुछ बच्चे हैं जो कुछ भी लिख देते हैं। तो दोस्तों उन्हें मैं बता रहा हूं कि मौका दोबारा नहीं मिलेगा, मैं बिना जवाब दिए ब्लॉक करूंगा, ठीक है ना। तो एक दो बच्चे हैं, उन्होंने किया, उनको ब्लॉक भी कर दिया, तो ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा दोस्तों। आपने कुछ टाइम पास किया, उसी क्षण ब्लॉक परमानेंट। तो आप सीरियस हो जाइए दोस्तों, ठीक है ना, तभी मजा आएगा चलने में। और अपने खर्चों को कम कीजिए, आगे बढ़िए। मैं कुछ और देख लेता हूं, कुछ चीज बच रही हो तो। हाँ, ये एक जीएनजी पाठशाला नाम से एक जो है चैनल है, और वो पता नहीं लड़का है या लड़की है, मेल है कि फीमेल है, पर जो भी है वे, मेरी वीडियो आने में कुछ देर हुई तो बच्चों का प्रेम है, तो उन्होंने वो कहते हैं कि सर जो है पानी की तरह शांत मत रहिए, उसमें कुछ हलचल रखिए, क्योंकि वही अच्छा है। तो मैंने उनसे कहा कि इसका जवाब मैं आपको जो है यूट्यूब पर अपनी अगली वीडियो में दूंगा, ठीक है ना। तो दोस्तों जो गुरु होता है ना, वो पानी की तरह नहीं होता, गुरु घी की तरह होता है। क्यों? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए दोस्तों, जब घी में हम कोई चीज पकाने के लिए डालते हैं तो वो उबल पड़ता है, उसमें हलचल मच जाती है, और तब मचती है जब तक जो उसमें अन्न है वो पक न जाए, वो श्रेष्ठ न बन जाए, उसकी योग्यता बढ़ न जाए, वो खाने योग्य न बन जाए, लोग उसे पसंद न करने लगे, तब तक दोस्तों घी में उबाल रहता है, उसमें हलचल रहती है। जब ऐसा हो जाता है तो घी अपने आप शांत हो जाता है। उसे फिर मतलब नहीं है फालतू उबलने से, वो नहीं उबलता है। तो दोस्तों गुरु उस तरह होता है, जब उसका काम हो गया तो वो शांत हो गया, जब फिर काम होगा, कोई बात आएगी, कोई टॉपिक आएगा, तो फिर वीडियो बनेगी, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बना ही रहा हूं मैं, है ना। कई सारे कार्य होते हैं व्यक्तिगत जीवन के, है ना, उनमें उलझे रहते हैं, सब जी रहे हैं, हर इंसान जूझ रहा है दोस्तों, आगे बढ़ रहा है, तो वो बात है दोस्तों। तो आप प्रेम देते हैं। एक मैंने पोस्ट डाली थी अभी, जो है कल परसों डाली थी शायद, उस पर कम्युनिटी पे, तो बच्चों ने अपार जो उस पर प्रेम दिया, और यूट्यूब के ही मैसेज आया, क्योंकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूं, तो उससे यूट्यूब को अच्छा लगा कि आप अपने जो है ऑडियंस की केयर करते हैं पूरी, हम खुश हैं, और यूट्यूब ने उस पर तालियां बजाई, बाकायदा वहां से मैसेज आते हैं। तो आपका प्रेम है दोस्तों, आप सार को समझते हैं। और जो दोस्तों ये वीडियो नहीं देख रहे हैं, जो मेरी वीडियो को केवल देख रहे हैं, बाकी कुछ, क्योंकि सब पता लगता है एनालिटिक में कौन देख रहा है, मेरी वीडियोस को लड़कियां अधिक देख रही हैं, ठीक है ना। आधे लड़के हैं और आधी लड़कियां हैं, पर लड़कियां आधी से कुछ अधिक हैं, वो ज्यादा देख रही हैं। कुछ लोग हैं जो देख रहे हैं, केवल दोबारा चैनल पे नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों केवल उनके लिए मेरे अंदर एक संवेदना है, एक दर्द है, दुख है, और एक जो है ना, उनके लिए सहानुभूति है, दया का भाव है उन लोगों के लिए, कि वो लोग सार को समझ नहीं पा रहे हैं, वो शिक्षक बनने जा रहे हैं और उन्हें पता नहीं है कि क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या लेना है, किसको छोड़ देना है। अगर उनमें अभी तक इस पायदान पे समझ पैदा नहीं हुई है कि कौन सी चीज हमारी काम की है, उन्हें लंबी लंबी जो सीरीज होती हैं यूट्यूब पर, मैराथन्स जो होती हैं, वो उन्हें पसंद है, वो उन्हें पसंद करते हैं। जो व्यक्ति आपको 500 सवाल करवा रहा है, जो उन्हें 100 सवाल करवा रहा है, टाइम पास कर रहा है, उन्हें वो पसंद है, उन्हें वहां बैठना है, ठीक है। पर दोस्तों मेरे चैनल पर तो वही लोग आए जिन्हें सार चाहिए,
जिन्हें कम शब्दों में बात को पकड़ लेना है और अपने आप में सुधार कर लेना है दोस्तों। बस वही उन्हीं के लिए प्रयास है मेरा। बाकी उनके साथ जो छोड़ जाते हैं, उनके साथ संवेदनाएं हैं, दया का भाव मेरे लिए मन में जो है, मेरे मन में उनके लिए है। तो दोस्तों यही बात है और सब बातें आज की हो चुकी हैं। इन बातों को केवल सुने नहीं, अपने जीवन में उतारें, तभी बात बनेगी दोस्तों। जिस तरह आप खाना खाते हैं तो खाना केवल चबा लेना, पेट में उतार लेना खाना नहीं है। वो खाना आपकी बॉडी में पचना चाहिए, आपके खून में मिलना चाहिए, तब वो खाना सार्थक है। तो उसी तरह मेरी बातें आप जीवन में उतारें, उन्हें ग्रहण किए करें, उन पे जो है आप कर्तव्य परायण बनकर आगे बढ़ें, चलें और कुछ करके दिखाएं। और दोस्तों मुझे ज़रूर बताना, आप जब आपका इंटरव्यू अच्छा हो जाए, जैसा भी हो, आप सफल हो जाएं, तो दोस्तों मुझे मत भूलना। एक बार मुझे ज़रूर बताना कि सर जो है हमने कर लिया है, जीत लिया है, हम बन गए हैं टीचर, बनने वाले हैं टीचर्स। मुझे दोस्तों ज़रूर बताना, मैं इंतज़ार करूँगा आपका। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं बातों के साथ जो दोस्तों आपसे जो है अलविदा लेता हूँ और फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। कभी तो दोस्तों मिलना होगा ही सही। सालों बाद जाने क्या समा होगा, हम में से जाने कौन कहाँ होगा। फिर भी मिलना हुआ तो मिलेंगे ख्वाबों में, जैसे सूखे गुलाब मिलते हैं किताबों में।